नमस्कार। आज फिर हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो विज्ञापन लेखन में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। भारत के प्रयास से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस पर लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विज्ञापन से संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसको ठीक से पढ़कर समझ लेंगे कि किस पर विज्ञापन हमें तैयार करना है। तो ध्यान रखो, इन्होंने सीधे ये कहा, देखो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन फिर क्या कहा है कि योग दिवस पर लगभग 25 से 50। बस ध्यान रखो कि योग दिवस पर हमें विज्ञापन बनाना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर हमने काले पेन से लिखा है और ये फिर इसको नीले पेन से। उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे योग दिवस पर विज्ञापन या फिर विज्ञापन लेखन। अगर योग दिवस पर विज्ञापन लिखें या फिर विज्ञापन लेखन लिखें, दोनों में से कोई एक लिखें जो आपको उचित लगे। उसके पश्चात पेन, पेंसिल और स्केल, पेन हो या पेंसिल हो और स्केल की सहायता से हम ऐसा क्या करेंगे, बड़ा सा मीडियम साइज का या बड़े साइज का, छोटा तो बिल्कुल ना बनाना, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, बॉक्स बनाने के बाद हम ऊपर लिख देते हैं शीर्षक योग दिवस। उसके बाद हम लिख देते हैं स्लोगन, आओ मिलकर योग करें। फिर योग के लाभ यानी योग से क्या लाभ हैं, तो लिख दिया आलस और निद्रा दूर करे, है ना, यानी व्यक्ति का आलस और नींद उसको दूर करता है, बीमारियों से बचाए। ये क्या करता है, योग करने से हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं। जैसे योग करते रहेंगे तो हमें बीपी की जैसी बीमारियां नहीं होगी, मानसिक तनाव नहीं होंगे और शरीर स्वस्थ रखे। सीधी सी बात, योग करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन तंदुरुस्त रखे, स्फूर्ति बढ़ाए या लाए, शरीर में ऊर्जा बढ़ाए। तो ये हो गई मुख्य लाभ। ठीक, इससे इम्यूनिटी पावर भी माना जाता है कि बढ़ती है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होती है वो बढ़ती है। फिर उसके बाद हमने एक ऐसा लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, इसको लिख देते हैं। और उसके बाद हम फिर नीचे लिख देते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ठीक, इतना लिखने के बाद हमारा विज्ञापन पूरा तैयार हो जाएगा। अब ये विज्ञापन बनकर तैयार होने के बाद दिखाई कैसा देगा वो और हम देख लेते हैं। तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये उत्तर लिखा है योग दिवस, फिर ये शीर्षक, ये स्लोगन बना हुआ, ये योग से लाभ, ये का किया चित्र बना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ये दिया है जनहित में जारी। ये लिखने के बाद सारा फिर एक हम चित्र भी बना देंगे। तो चित्र बनाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऐसा गोला बना देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह से ये हम हाथ बना देंगे, इसको इस तरह से हाथ बना देंगे, यहाँ इसको इस तरह करके ऐसे कर देंगे और इसको इस तरह कर देंगे और ये इस तरह ऐसे करके बना देंगे। तो ये क्या हो गया, योगा करता हुआ व्यक्ति चित्र बन जाएगा। बहुत सिंपल भी है, यूनिक भी है और तुम्हारे विज्ञापन के हिसाब से ठीक भी है। तो वहाँ पर बहुत चित्रकारी नहीं करनी। कई बार बच्चे पूछते हैं कि हमें चित्र बनाना ही नहीं आता है। मैं आपको चित्र बनाने की नहीं कह रहा, सिर्फ विज्ञापन से संबंधित आप जैसा भी चित्र बना पाते हैं वो बना दें, है ना। कार्टून में बना पाएँ या सिंपल बना पाएँ, ज़रूरी नहीं बहुत स्पेशल वहाँ पर आपको चित्रकारी करनी रहती है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका विज्ञापन। अब जो हम ये लिखते हैं बिंदु, जैसे आलस और निद्रा दूर करे, बीमारियों से बचाए, शरीर स्वस्थ रखे, मन तंदुरुस्त रखे, स्फूर्ति लाए या बढ़ाए, शरीर में ऊर्जा बढ़ाए, ये इनसे क्या किया, अशुद्धियों से कैसे बचा जाए। यानी ऐसा क्या करें कि ये हम सही सही लिखें और हमसे किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा ऐसे शब्दों को लिखें या प्रयोग करें जो कठिन ना हो और सरल हो। यानी उन शब्दों को बिल्कुल ना लिखें जो कठिन और मुश्किल होते हैं। हमेशा सरल और आसान शब्दों को ही लिखें। ठीक है, अब
फिर आगे क्या करेंगे, हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास कैसे करेंगे, इसी विज्ञापन को देखकर हम एक कॉपी में बनाएंगे, फिर दूसरी बार बगैर देखकर बनाएंगे, और जो उसमें कमियां रह जाती फिर दूसरी कॉपी में जब बना लेंगे तो फिर हम मिलान करेंगे। अब उसमें जो कमी रहेगी उसको हम सुधार कर लेंगे, और इस तरह से हम फिर अभ्यास करेंगे। तो अगर आप इस तरह से ये विज्ञापन साफ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। विज्ञापन में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग त्रुटि या अत्यधिक गंदे निशान बिल्कुल ना बने, ऐसा आपका प्रयास रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपने विज्ञापन बनाना सीख लिया होगा, और अगर समझ में आ गया हो, सीख लिया हो, तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है विज्ञापन से संबंधित जो महत्वपूर्ण है और आपको आ नहीं रहा हो, तो आप कमेंट करके हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।